Hello friends, welcome back to another video from our YouTube channel. This is your educator Anil Kumar Verma. In this particular video session, we are going to discuss about the probability, in which we will see what is probability, what are the types of probability, what are the rules and laws of probability. Ultimately, we will see how we calculate genetic problem by using these concepts. Let's move ahead and first of all we will see the meaning of probability. तो probability क्या है? Frequency of repetition of event. किसी इवेंट के रिपीट होने की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको probability कहते हैं. In other words, we can say that the proportion of repetition of an event. For example, अगर एक क्वाइन लेते हैं, दो जोन्स होते हैं, वन इज नोन एज हेड जोन एंड अनदर वन इज नोन एज टेल जोन. अगर हम इसको फ्लिप करें या फिर टॉस करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस चीज को हम लोग निकालते हैं. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये इस चीज पे डिपेंड करती है कि चांसेस ऑफ इवेंट कितने हैं, किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं. तो चांसेस अगर हेड के बारे में बात करें तो चांस कितना है, एक क्वाइन में एक है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट क्या है, हेड भी है और टेल भी है. तो 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. ठीक है, तो टेल की कितनी होगी, टेल की भी ऑब्वियसली 1/2 होगी. प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली दो टाइप की होती है, वन इज नोन एज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी एंड अनदर वन इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. तो एम्पिरिकल टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है वो बेस्ड होती है रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन पे. फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक जोन लिया और उस जोन में क्या किया, हमने सीड को सोइंग कर दिया, 100 सीड्स को सोइंग कर दिया और कुछ टाइम के बाद देखा तो अबाउट 78 जो सीड थे वो क्या हुए, वो जर्मिनेट हो गए. तो जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 78 100, मतलब 100 में से 78 सीड जो है ना जर्मिनेट होंगे. यहाँ पे भी दिखता है चांसेस ऑफ इवेंट, मतलब जर्मिनेट होने के टोटल चांसेस कितने हुए 78 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने थे, दैट इज 100. तो 100 को हमने क्या किया, ये पॉसिबल था कि ये जर्मिनेट होंगे बट उनमें से 78 ही क्या हुए, जर्मिनेट हुए. तो इस टाइप की जो प्रोबेबिलिटी होती है जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी. थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये बेस्ड होती है सम सेट ऑफ रूल्स और एजम्पशंस जिनको हम आगने वाली स्लाइड में देखेंगे. और प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही हमेशा रहती है. अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट. ठीक है, अगर हम क्वाइन के केस में देख रहे थे तो अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, कितना नंबर है, कितने चांसेस हैं हेड के आने की, तो कितना था 1, एक क्वाइन में एक क्वाइन कंसीडर कर रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने थे, हेड प्लस टेल, तो मतलब कितने थे 2. तो 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हेड जब हम एक क्वाइन को टॉस करेंगे. एक और तरीका है प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करने का और कैलकुलेट करने का. तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज इनटू चांसेस ऑफ ऑल द इवेंट्स. ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं सैंपल साइज पे. ये सब कुछ डिपेंड होता है सैंपल साइज, जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतना ज्यादा कैलकुलेशन हार्ड होता चला जाएगा. तो अब हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं चांसेस ऑफ ऑल द इवेंट. तो नंबर ऑफ वेज तो निकालना, जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा नंबर ऑफ वेज निकालना भी और मुश्किल होता चला जाएगा. तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया दैट इज एनसीआर. एनसीआर को अगर हम ओपन करें तो वी विल गेट एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल. अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज फैक्टोरियल. देखो फैक्टोरियल क्या है, इट इज अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन. क्या है, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. जैसे कि हमें निकालना है 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक उससे कम वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है. और कब तक करना है, टिल 1 तक, जब तक ना पहुंच जाए तब तक हमें मल्टीप्लाई करना है. 0 से कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर 0 से करेंगे तो नंबर ऑफ चांसेस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. तो हमें 0 को कंसीडर नहीं करते. तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5:4:3:2
2:1, ये हो गया 5 का फैक्टोरियल। अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4:3:2:1, और अगर 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3:2:1। ये क्या होगा, दीज आर द एक्चुअली फैक्टोरियल। अगर हम 5 का फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो वी विल गेट दिस, अगर 4 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये, और अगर 3 के फैक्टोरियल को तो ये। अब यहाँ पे n क्या है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, मतलब टोटल नंबर कितना है इवेंट का, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवेंट, रिक्वायर्ड कितना है नंबर, तुम्हें कितना चाहिए, ये इस पे बेस्ड होता है। अब हम समझेंगे आगे आने वाली स्लाइड में इनको कैसे यूज करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी के बेसिकली 2 लॉ हैं, वन इज नोन एज एडिटिव लॉ और अ सम लॉ और अ आइदर रूल। इसको 3 नाम से जाना जाता है। कौन कौन से, एडिटिव लॉ, सम लॉ और आइदर रूल। इसमें क्या होता है, ये कब अप्लाई किया जाता है, व्हेन इवेंट्स कैन अकर्स मोर देन 2 वेज। जब कोई इवेंट मोर देन 2 वेज से हो तो वहां पे क्या किया जाता है, एडिटिव लॉ को अप्लाई किया जाता है। सेकेंड वन इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव लॉ और अ प्रोडक्ट रूल और अ एंड रूल, इसको बोला जाता है। और इसमें ये कब कंसीडर किया जाता है, व्हेन चांस ऑफ 2 और मोर एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स अकरिंग टुगेदर इज द प्रोडक्ट of the event occurring separately। तो सर व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, whose outcome do not influence one another। कोई भी जो भी प्रोडक्ट है उन पे एक दूसरे का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता और वो पूरे क्या इंडिपेंडेंट हों, तो वहां पे हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ एंड लॉ और अ प्रोडक्ट रूल। अब हम विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन समझने वाले हैं क्या एडिटिव लॉ के बारे में। देखो कैसे समझते हैं, कैसे ये चीजें होती हैं। पहला क्या है, इन अ मेंडेलियन क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट आर हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर कैपिटल आर स्मॉल आर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग बीइंग अ हेट्रोजाइगस। तो मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो इसको कंसीडर करते हैं 2 तरीके से, एक फीमेल होती है और एक मेल होता है। पहला चांस क्या है, फर्स्ट चांस क्या है, फर्स्ट चांस ये है कि जो फीमेल से आर आए और मेल से स्मॉल आर आए। दूसरा चांस क्या है, चांस नंबर 2 है, स्मॉल आर जो है वो फीमेल से आए और कैपिटल आर कहां से आए, मेल से आए। और दोनों की ही प्रोबेबिलिटी 1/2 चांस कितना, 1/2। तो ये 2 तरीके हैं, ये 2 तरीके हैं। और यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो कितना, आर और आर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। और यहाँ भी ऐसे सेम आएगा 1। या फिर ये रूल आ सकता है या ये आ सकता है, मतलब या आइदर दिस वे में फॉलो और ये एक वे फॉलो हो सकता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एडिटिव रूल। देखो ना, व्हेन इवेंट्स कैन अकर्स मोर देन 2 वेज, यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 प्लस 1/4 को ऐड कर देंगे तो आएगा 4, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी बीइंग अ हेट्रोजाइगस दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर। आई होप कि ये सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। इन अ फैमिली देयर आर 4 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। कहता है कि एक फैमिली है जिसमें 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 जो है ना बॉयज है और 2 क्या है, गर्ल्स है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2 बॉयज और 2 गर्ल होने की। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज देखते हैं, मैनुअली भी निकालते हैं और कोशिश करेंगे हम लोग अपना जो एनसीआर से निकालने की। तो देखते हैं कोई फर्क होता है कि नहीं होता है, इस चीज को चेक भी करते हैं। देखो पहला चांस क्या हो सकता है, फर्स्ट चांस क्या हो सकता है, बॉय बॉय गर्ल गर्ल हो सकती है। दूसरे चांस में क्या हो सकता है, फिर गर्ल गर्ल बॉय बॉय हो सकता है। तीसरा चांस ये हो सकता है कि बॉय गर्ल हो सकता है। चौथा चांस हो सकता है गर्ल बॉय हो सकता है। पांचवा चांस हो सकता है कि गर्ल बॉय गर्ल हो सकती है। और जो छठा चांस हो सकता है वो क्या हो सकता है, या फिर बॉय गर्ल बॉय। तो दीज आर द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज है, 6 नंबर ऑफ वेज है। सोचो ये नंबर और ज्यादा बड़ा होता, सैंपल साइज बड़ा होता तो ये करने में हमें बहुत टाइम लगता। तो इसके लिए हम सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज एनसीआर। एनसीआर क्या मैंने बताया था, एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये बताया था। एन क्या था, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है 4 का फैक्टोरियल,
अपॉन आर कितना, मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवेंट कितना, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स, कोई एक ले लेंगे तो 2 बॉयज और 4 - 2 का होल फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 4:3:2:1, 2 का फैक्टोरियल 2:1, और 4 - 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई 2:1, तो ये कट जाएगा 4, तो 6 वेज ही आए। ठीक है, 6 वेज आए, तो 6 वेज जो प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ वेज इनटू इनटू क्या था, चांसेस ऑफ इवेंट। तो चांसेस ऑफ इवेंट कितने हैं, 1/2 कितना है, बॉय होने के चांसेस हैं, और 1/2 गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन कितने बॉय हैं कितने गर्ल हैं, तो 2 और 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है 6 इंटू 1/4 इंटू 1/4, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 6/16, और इसको और काटेंगे तो कितना होगा 3/8। तो 3/8 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स की प्रोबेबिलिटीज को करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या है, इन अ क्लास कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी को अल्फिंग कराई जाती है एक्चुअली उसी जीनोटाइप से। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखो, if we assume that all the gene pairs assorted independently, ठीक है, then we can do this calculation easily by using the product rule। देखो, अगर हम A और A को अलग अलग कंसीडर करें तो इसका क्या होगा, इसका जो निकल के आएगा अगर हम पुनेट स्क्वायर बनाए तो ए ए और ए डोमिनेंट की जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी द 1/4। तो अब इसको इससे करेंगे, बी का करेंगे और सी का, तो सबको सबसे मिलेगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग जीनोटाइप कैपिटल बी कैपिटल सी विल बी, ये कितना 4 चक्कू 16, मतलब 4 इंटू 4 16 इंटू 4 बराबर 64। तो 1/64 will be the probability of being genotype कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी। अब अगला क्वेश्चन क्या करता है, इफ ए कैपिटल ए स्मॉल बी क्रॉस विद स्मॉल बी, what proportion of offspring would expected to be a बी, मतलब स्मॉल बी, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर हम इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट इसे समझें और कंसीडर करें और इसको अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस करेंगे ए की किससे, ए से, तो वी विल गेट व्हाट, 4 जीनोटाइप मिलेंगे। कौन कौन से, ए, ठीक है, और ए ये मिला, ए और ए, तो मतलब जो ये जो रिसेसिव जो जीनोटाइप मिलेगा 1/2 मिलेगा। और अगर हम इसको इससे क्रॉस करेंगे तो भी हमें जो बी मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी कितनी होगी, 1/2 होगी। तो 1/2 × 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 जो होगी वो प्रोबेबिलिटी होगी स्मॉल ए और स्मॉल बी होने की। अब आगे चलते हैं और कुछ और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। दोनों एग्जांपल्स को साथ में समझते हैं, दोनों क्वेश्चंस को। इसमें लिखा है इफ अ कपल हैज 8 चिल्ड्रन, 8 बच्चे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गर्ल्स एंड देन हैविंग 5 बॉयज। फिर इसमें लिखा है इफ अ कपल हैज 8 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर हैविंग 3 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। तो ये दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं बट ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि 8 बच्चे हैं टोटल, इनमें से 3 गर्ल्स हैं एंड 5 बॉयज, लेकिन इसमें ये कंडीशन दी है प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर 3 गर्ल्स, मतलब 3 गर्ल्स एंड देन हैविंग 5 बॉयज, 5 फिर बॉय है, ये कितने 5 बॉय। तो नंबर ऑफ वेज तो केवल कितना है, नंबर ऑफ वेज कितना हुआ, 1 ही तो हुआ, 1 नंबर ऑफ वेज है। प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2 प्रोबेबिलिटी किसकी थी, गर्ल होने की, और 1/2 प्रोबेबिलिटी थी किसकी, बॉय होने की। लेकिन गर्ल होने कितनी गर्ल्स है टोटल, 3, और बॉयज कितने हैं, 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना
2 into 1/2 5 times 1/2 4 8 multiply by 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 तो 1/56 will be the probability of their 3 girls and then 5 boys. अब लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें क्या है, इफ अ couple has 8 children, what is the probability of their having 3 boys and 5 girls? मतलब कोई भी वे जो है ना वो फॉलो किया जा सकता है. हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल गर्ल गर्ल बॉय 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 और बॉय हो, या फिर ऐसा हो सकता है बॉय गर्ल कुछ भी हो सकता है. तो ये अगर हम मैनुअली निकालेंगे तो नंबर ऑफ वेज तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है और शायद सही भी ना निकले. तो हम यहाँ पे अपना फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज एनसीआर. तो एनसीआर तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 8, टोटल नंबर ऑफ इवेंट हैविंग 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स. तो आर की वैल्यू कोई भी इनमें से पुट कर सकते हैं, कोई भी, क्योंकि दूसरी वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी. तो अगर मान लो हमने 5 यहाँ पे कंसीडर किया तो 5 का फैक्टोरियल 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल अगर हम करेंगे तो वो 3 गर्ल्स का आ जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 और 1. ठीक है, 5 का फैक्टोरियल करेंगे 5 4 3 2 1 और 8 में से 5 जाएगा तो कितना 3 का फैक्टोरियल 3:2:1. अब देखो इसको कंसीडर सॉल्व करेंगे, ये कट गया ये कट गया. ठीक है, 3 दूनी 6, ये 6 कट गया और देखो 5 यहाँ से कट गया. ठीक है, 4 यहाँ से कट गया. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आई 8. प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है और चांसेस ऑफ इवेंट कितने हैं तो 1/2 की पावर 3 और 1/5 की पावर कितना होगा, 1/2 की पावर कितना होगा 5. और इसको सॉल्व करेगा तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कितना होगा. अब हम आगे सॉल्व करते हैं. इसमें क्या लिखा, अ कपल बोथ heterozygous for albinos have 5 children, what is the probability that at least one child will be albino? ये तो थोड़ा सा अलग है, इसको फिर से सॉल्व करते हैं कुछ नई ट्रिक से. देखते हैं. लिखा अ कपल बोथ हेट्रोजाइगस, सपोज ए एज वी ऑल नो दैट जो एल्बिनस टाइप ऑफ डिजीज है वो कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है. ऑटोसोमल रिसेसिव है तो मतलब जब इन्फेक्टेड पर्सन कब होगा, जब दोनों ही क्या होंगे, दोनों हो जो जीन होंगे वो कैसे होंगे, रिसेसिव टाइप के होंगे. माना कि हम लोगों ने ये हेट्रोजाइगस एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट ए. ठीक है, ए. ठीक है, और फिर ए और ए. मतलब जो 3/4 जो चांसेस हैं वो नॉर्मल होने के हैं और 1/4 जो चांसेस हैं वो क्या है, डिजीज होने के हैं. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, 5 चिल्ड्रन. तो 1 2 3 4 एंड 5. तो क्या नॉर्मल होने का हो सकता है, ऐसा भी हो पहला बच्चा नॉर्मल हो, दूसरा बच्चा भी नॉर्मल, तीसरा नॉर्मल हो, चौथा और पांचवा भी नॉर्मल हो. तो जो नॉर्मल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 3/4 की पावर 5. ठीक है, जब कंसीडर करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 243/1024. ये हो गई, ये नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई. किसकी नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 243/1024. ये तो नॉर्मल. तो हमें निकालना है कि डिजीज एटलीस्ट वन जो चाइल्ड हो वो डिजीज हो. तो ये चाइल्ड भी कैसा हो सकता है, डिजीज हो सकता है, ये वाला भी डिजीज हो सकता है, ये भी डिजीज हो सकता है, ये भी डिजीज और ये भी डिजीज. तो अगर हम 1 में से 143 जो नॉर्मल होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको घटा दें उस रेशियो को, तो कितना मिलेगा 1024 माइनस 243/1024. तो व्हाट वी विल गेट 781/1024. तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी अबाउट 76% जो जेनरेशन होगी जो जिसमें एटलीस्ट वन जो बॉय होगा वो कैसा होगा, वो डिजीज होगा. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में. आप लोग अगर समझ चुके हैं तो अपना वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सोचें और सॉल्व करें और फिर रन करें वीडियो और देखें कि आंसर कितना सही है आपका. इसमें लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल 4 प्लांट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 1 डॉफ एंड 3 प्लांट. यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली ये है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट किसी साइंटिस्ट का हो तो रेशियो भी उसी साइंटिस्ट
का जो रेशियो मिला हुआ था उसी को हमेशा कंसिडर करते हैं। इसमें लिखा है इन अ एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल 4 प्लांट्स, कितना है 4 प्लांट्स है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 1 डॉफ, 1 डॉफ हो जाए और 3 टॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, ये पूछ रहा है। देखो 4 प्लांट है, डॉफ होने की प्रोबेबिलिटी जिससे कितना हम लोग जानते हैं 1 बाई कितना है 4 आता है, और इसका कितना 3/4 होती है टॉल होने की प्रोबेबिलिटी। चेक करके देख लो, अगर हम टी और टी की सेल्फिंग कराएं तो व्हाट वी विल गेट व्हाट टी टी, ठीक है, टी 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 और स्मॉल टी। तो डॉफ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/4 है, और 3/4 कितनी है टॉल होने की प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ बेस निकालने हैं, तो नंबर ऑफ बेस कितने निकालेंगे एनसीआर से, एनसीआर कितना है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4, और हमें रिक्वायर्ड कितना है 3 मान लेते हैं, 3 और 4 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल अगर निकालेंगे तो 4:3:2:1, और 3 का फैक्टोरियल 3:2:1, और होल फैक्टोरियल तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो 3 ये कितना है नंबर ऑफ बेस कितने हो गए 4, और रिक्वायर्ड कितना है हमें 4 तो हो गया नंबर ऑफ बेस, और डॉफ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/4, ठीक है, टॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4:1/4 इज इक्वल टू 3:3 27, और 4 को 16 चक्कू 64 ये हो जाएगी, तो 4 कट जाएगा, तो 27/64 will be the correct answer. So this is all about the probability, and thanks for watching. If you like our video, don't forget to subscribe, hit like button